नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खास तस्वीर के साथ। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक खास तस्वीर सीपी राधाकृष्णन की, जहां वो नामांकन दाखिल करते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया और उम्मीदवार के तौर पर पहले नामांकन पत्र में पीएम मोदी प्रस्तावक बने। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जगदीप धनखड़ के जाने के बाद ये सीपी राधाकृष्णन आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जो इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं। पहले नामांकन पत्र में पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर आए और ये तस्वीरें आप देखिए सीपी राधाकृष्णन की, जो आपको नजर आ रहे होंगे नामांकन दाखिल करते हुए। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए पहले से ही मंथन चल रहा था। इसके लिए एक बड़ी बैठक भी हुई और उस बैठक में ये तय हुआ कि सीपी राधाकृष्णन ही एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाएंगे। और उम्मीदवार बनने के बाद आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित राधाकृष्णन की ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए, आपको तमाम जो बड़े नेता हैं वो नजर आ रहे होंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, ललन सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा संजय झा आपको नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि उपराष्ट्रपति के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया होती है उसे पूरा करने के लिए सीपी राधाकृष्णन वहां पर पहुंचे हुए हैं और पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री बने हैं। और ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं जो हम आपको आपकी टीवी पर दिखा रहे हैं। पीएम बने प्रस्तावक, एनडीए के कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए दाखिल करने के लिए जाते हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद टीवी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपको खुशी नजर आ रही होगी। राजनाथ सिंह भी उनके ठीक बगल में हैं और बातचीत करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको सीपी राधाकृष्णन की दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सीपी राधाकृष्णन का नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है। ये आप देखिए, संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें। पीएम बने हैं प्रस्तावक, एनडीए के दिग्गज नेता मौके पर मौजूद नजर आए। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके लिए पहले से ही जद्दोजहद चल रही थी, मंथन चल रहा था, रणनीतियां बनाई जा रही थी कि आखिर कौन इस पद पर होगा। कई सारे नाम रेस में थे, लेकिन इन नामों में से जो नाम आज नामांकन करता हुआ आपको नजर आ रहा है वो सीपी राधाकृष्णन का है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त संसद से, जहां आप देखिए तमाम एनडीए के बड़े दिग्गज नेता मौके पर मौजूद हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा उसके बाद से सियासी गलियारे में सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन बनेगा देश का उपराष्ट्रपति। और देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीपी राधाकृष्णन। आपको बता दें कि पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन के प्रस्तावक बने। इस दौरान तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता और एनडीए के सहयोगी नेता भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ भाजपा और एनडीए के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। और साथ ही इससे पहले की भी खास तस्वीर आपने देखी थी जब सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, राम मोहन नायडू, किंजारापू, एल मुरुगन और भाजपा नेता विनोद तावड़े की मौजूदगी में संसद परिसर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले वो महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। नामांकन की ये तस्वीरें हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना भी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त की बताई जा रही है, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं। तो ये प्रक्रिया उसके पहले की है। वोटिंग से पहले नामांकन होता है, जिसकी प्रक्रिया हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए,
और देखिए 4 अलग अलग लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ये पद खाली हुआ है। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र और 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से इस पर मंथन चल रहा था। आपको बता दें कि 4 सेट में आज इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उसके बाद आपको तमाम एनडीए के बड़े और दिग्गज नेता टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जो इस वक्त उस नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो जाती हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के तौर पर आगे कौन आएगा, इस रेस में बहुत सारे नाम चल रहे थे और इन नामों में से अभी फिलहाल आपको सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसका चुनाव भी होगा, 9 सितंबर को वोटिंग भी होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हाथ मिलाया, उन्हें बधाई दी है और अब आगे की तैयारी की जाएगी। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन का नामांकन और आसपास के जो तमाम बड़े और दिग्गज नेता आपको नजर आ रहे होंगे, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ललन सिंह हो, हर कोई वहां पर मौजूद है और एक दूसरे से बातचीत करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया और वहां से अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया, निकलने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की तस्वीरें हैं, जहां आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ललन सिंह, जेपी नड्डा, साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने अभी अभी नामांकन किया है, उन्हें आप देख रहे होंगे। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही खास, एक सुखद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन। अब आपको बता दें कि चुनाव भी होना है, इसके लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी होगी। 9 सितंबर की तारीख है जिस दिन वोटिंग होनी है और वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जो एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं, देखना होगा कि जीत किसकी होती है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन का नामांकन एनडीए की तरफ से किया गया है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास हो जाती है। नामांकन की प्रक्रिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इसके लिए जद्दोजहद पहले से चल रही थी, मंथन किया जा रहा था और मंथन के दौरान चर्चा हो रही थी कि मंथन किया जा रहा था कि आखिर किसके नाम को आगे रखा जाए एनडीए की तरफ से। और आखिरकार एक नाम जो चुनकर सामने आया वो सीपी राधाकृष्णन का था। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और आज 20 अगस्त की तारीख पर नामांकन हो रहा है, जबकि उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। बैलेट बॉक्स के जरिए ये वोटिंग की प्रक्रिया होती है और इस तरह के कुल 788 लोग वोट डालते हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का चयन किया जाता है। और सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया की तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये खास तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन के नामांकन की तस्वीर, जहां पीएम समेत एनडीए के तमाम बड़े और दिग्गज नेता आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जहां आपको ललन सिंह नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि आज नामांकन का दिन है और यहीं से तैयारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद 9 सितंबर की तारीख है जिस दिन चुनाव होगा और चुनाव के बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
और देखिए अब खबर आपको बताएंगे बिहार के सियासी गलियारे से, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि लगातार बयान और प्रतिक्रिया का दौर बिहार में चुनाव से पहले जारी है और चुनावी दौर में इस वक्त प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में रंजू देवी, सुबोध कुमार का नाम गायब होने की बात कहना और उनका नाम वोटर लिस्ट में होने पर कहा कि ये लोग लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने 50 से 55 सालों तक देश को लूटा है। उनके साथ जंगल राज के युवराज घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के सवाल पर कहा कि लालू जी का परिवार राहुल गांधी से बदला ले रहा है। राहुल गांधी ने अध्यादेश पार कर लालू जी को मुखिया बनने लायक तक नहीं छोड़ा। हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं। रंजू देवी का नाम है, सुबोध कुमार हैं, जो कि वोटर लिस्ट में नाम कटने की बात कही जा रही है, लेकिन उनका हकीकत में वोटर लिस्ट में नाम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के पास मुद्दे उठाने के लिए लोकसभा में समय नहीं है, इसलिए बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए पहुंचे। बिहार की जनता सब जानती है, 40 वर्षों तक कांग्रेस ने बिहार को लूटा और देश को 55 साल तक लूटा, और उनके साथ जो जंगल राज के लालू प्रसाद जी का परिवार घूम रहा है। तो बिहार की जनता ने देखा है 2003 में SIR उनकी माता जी ने किया और लाखों लोगों का नाम काटने का काम किया था। इसलिए बिहार ये स्पष्ट तौर पर जानता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है, पहला ड्राफ्ट कॉपी आया, अब ऑब्जेक्शंस डालने हैं, तब अगले महीने स्क्रूटनी होंगे और तब फाइनल ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तो संविधान के तहत जो चीजें हैं उसको इलेक्शन कमीशन या किसी भी सरकार को मानना बाध्य है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात एक तरह से कह रहे हैं, ये संभव है? देखिए, लालू जी का परिवार बदला ले रहा है। जिस तरह लालू जी को ऑर्डिनेंस फाड़कर मुखिया बनने लायक तक नहीं छोड़ा है राहुल गांधी ने, तो बदला ले रहा है, मजाक कर रहा है। प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हो तो प्रधानमंत्री का सपना दिखा रहा है। ये पार्लियामेंट का चुनाव थोड़े है, ये विधानसभा का चुनाव है। इसमें प्रधानमंत्री तय करा रहा है राजद। ये लोकतंत्र के साथ मजाक। और अगली खबर आपको मनेर से बताएंगे, जहां तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र पर हमला किया है। उन्होंने साफ शब्दों में उन्हें बैल बता दिया है और ये कहा है कि उन्हें नाथने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं उनकी तरफ से। तेज प्रताप ने बिना नाम लिए बैलवा कहकर उन्हें संबोधित किया। तेज प्रताप ने कहा कि बैलवा जो बेलगाम घूम रहा है उसे नाथने का काम कीजिए। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि बैलवा ने ही मुझे संगठन से बाहर करवाया। तेज प्रताप के इस बयान को लेकर मनेर की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी के भीतर मनेर सीट को लेकर खींचतान और तेज हो सकती है। जो बैलवा बेलगाम घूम रहा उसको आप लोग नाचने का काम कीजिए। जैसे ने कालिया नाग को नाथा था, उसी तरीके से मनेर की महान जनता बैलवा को नाचने का काम कीजिए। अच्छा, वो जो बैलवा जो है हमको संगठन से बाहर करवा दिया। हम लोग संगठन से तू बाहर करा सकता है, लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकता। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से बिहार में आगमन होने वाला है। 22 अगस्त की तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे और इस दिन उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन भी उनकी तरफ से किया जाएगा, जिसका लंबे वक्त से इंतजार बिहार वासियों को था। आपको बता दें कि ये पुल उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला औंटा सिमरिया पुल की लंबाई 8.150 किलोमीटर है। 1871 करोड़ से ये बना ये पुल राजेंद्र
पुल के समानांतर बना है और इसके बनने से बेगूसराय समेत क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में बिहार के लिए विशेष पैकेज में इस पुल के निर्माण की घोषणा की थी। वर्ष 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई और इस पुल के बनने से पटना से मोकामा बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक 4 लेन सड़क की संपर्क सुनिश्चित हो जाएगी। और अगली खबर आपको दानापुर से बताएंगे, जहां एक रेल हादसा होते होते टल गया है। दरअसल दानापुर में एक ट्रेन की शटरिंग के दौरान अचानक ही ट्रेन रेलवे ट्रैक से नीचे उतरते उतरते रह गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दानापुर से, जहां पर शटरिंग के दौरान सिकंदराबाद ट्रेन का इंजन अचानक ही ट्रैक से उतर गया। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और करीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इंजन को दोबारा ट्रैक पर चढ़ाया गया है। सूचना मिलते ही फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर हुआ कैसे ये सब कुछ। सूचना मिलते ही दानापुर मंडल के डीआरएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। घटना की कवरेज करने के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी डीआरएम के निर्देश पर स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। और देखिए, बिहार के अलग अलग जगहों पर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी। भागलपुर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन अब बाढ़ का खतरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग इस वक्त राहत शिविर में थे वो अब धीरे धीरे अपने घर वापस लौटने लगे हैं। हालांकि निचले इलाकों में अभी भी लोगों के घर में पानी भरा हुआ है और ऐसे में बिहार सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार राहत शिविर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य शिविर, पशु चिकित्सा केंद्र सहित कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। भागलपुर के टीएनवी कॉलेजिएट मैदान के बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अब कम होने लगा है, इसके साथ ही बाढ़ का खतरा भी कम हो गया है। लेकिन भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। यह शहर के टीएनवी कॉलेजिएट मैदान की तस्वीर है, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य शिविर और पशु चिकित्सा शिविर यहाँ पर लगाया गया है। कई इलाकों में अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब जिन इलाकों से पानी निकल गया है तो बाढ़ पीड़ित धीरे धीरे घर भी लौट रहे हैं। आपके इलाके की क्या स्थिति छ अभी? हमरा गाँव में पानी करलो ने सर, अभी कोई नहीं लौटल छे। वहाँ पर छै पानी? हाँ। कत्ता दिन छो यहाँ पर? यहाँ 8 तारीख से शिविर शुरू होले छे, 4 रोज पहले से यहाँ छी। कहना छै व्यवस्था की सब मिली रहे छै? खाना पीना? खाना पीना सर 2 टाइम मिले छे, सही सलामत मिले छे, बढ़िया से मिले छे। और वह चारा सर एक सांझ ही दिले। की नाम होला तोरा? मनोहर महतो। किचन में आप काम करते हैं जी। क्या सब खिला रहे हैं? हम तो दाल भात सब्जी खिला रहे हैं, हरा सब्जी भी मिल रहा है, सब कुछ दे रहा है। लगातार खिला रहे हैं? हाँ। कब तक खिलाइएगा इन लोगों? अब जब तक आप लोगों का मेहरबानी हो जाए तो हम खिलाते रहना। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह। चलिए, देखिए ये किचन की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन की ओर से की गई है और लगातार बता दें कि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। हालांकि अभी भी भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जहां पर बाढ़ राहत शिविर केंद्र लगाए गए हैं वहां पर बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधा बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज